हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप डिज़ाइन देख रहे हो इसको प्रिंसेस कट में कटिंग करके कन्वर्ट करेंगे किस तरह किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। ये डीप नेक नहीं है, नॉर्मल नेक में कटिंग करना है। तो किस तरह से नॉर्मल नेक बेसिक फर्मा कटिंग करके हम करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारा शोल्डर का मार्किंग है और इसके बाद हम लेंथ लगाएंगे और डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो कल के वीडियो थोड़ा फास्ट मैंने बनाया था, जल्दी जल्दी में था, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। तो आज अच्छी तरह से आप समझो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो लेंथ का निशान मैंने लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। तो लेंथ 16 इंच पे, डॉट पॉइंट 11 पे है, यानी 11 इंच पे है। तो 11 इंच पे लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से निशान जब हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डार्क कर लेना है, यानी थोड़ा लंबा खींच लेना है। चेस्ट वाले को थोड़ा छोटा खींचेंगे, लेकिन वेस्ट वाले को थोड़ा लंबा खींच लेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा यूज़ करना है इसको, क्योंकि यहीं से हम लेंथ वगैरह जो भी होता है बैक का लेंथ यहीं से निकालते हैं। तो इसके लिए थोड़ा लंबा कर लेना है। तो देखिए मैंने लंबा कर लिया है, 2 बार मार्किंग करके मैंने बड़ा कर लिया है। इस तरीके से आपको कर लेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए शोल्डर हमारा 16 इंच है, तो इसका हाफ होता है 8 इंच। तो 8 इंच पे आपको निशान लगाना है और शोल्डर 1 इंच डाउन कर देना है। तो यहाँ पे 1 इंच ही डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जब हम डाट लगाएंगे तो और ज़्यादा हो जाता है ये। तो इस तरीके से कर लेंगे तो बेहतर बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैं नेक की ब्रॉडिंग लगा रहा हूँ, तो मैं 2.5 इंच पे ही लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल जब कटिंग करूँगा तो आधा इंच जो है बढ़ जाता है। यानी 2.5 इंच पे है तो ये कम से कम 3 इंच पे चला जाएगा। तो इस हिसाब से ये बराबर 3 इंच की ब्रॉडिंग पे बैठ जाएगा। तो 2.5 इंच पे लगाया हूँ, आधा इंच कैसे बढ़ेगा वो आपको बताता हूँ बाद में। इस तरह से दोनों निशानों को बराबर करके शोल्डर का स्लोप मैंने लगा लिया। अब क्या करेंगे, आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो 7 इंच पे निकालेंगे और वहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट देखिए 40 इंच है, तो 10 इंच पे निशान लगाना है और पौना इंच के करीब बढ़ा लेना है। अगर आपको लूजिंग देना है तो, यानी इस ब्लाउज में 1 इंच की लूजिंग देना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने लगा लिया पौना इंच का, नहीं तो मैं अक्सर आधा इंच का लगाता हूँ। और जितना शोल्डर है यहाँ पे आधा इंच करके हमारा क्रॉस पॉइंट पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगा के मैं सिर्फ नापने के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा नहीं, क्योंकि आधा इंच शोल्डर हमको माइनस करना है। तो अभी मैंने किया नहीं है, सिर्फ आर्मोल को चेक करने के लिए मैंने लगाया है कि आर्मोल ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आर्मोल चेक कर लिया करो आप लोग। कभी भी कन्फ्यूज़न होता है कि आर्मोल कितने इंच पे बैठेगा, कैसे बैठेगा, तो मेजरमेंट आप लेते हो तो उस हिसाब से कर लो। अगर कम ज़्यादा है तो इस तरह नीचे ऊपर करके निशान लगा के सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं करता हूँ, इसी तरह से बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं जानता हूँ वैसे मैं बता रहा हूँ। कुछ भी इसमें वो नहीं है कि मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मुझे आता है वही बताता हूँ मैं। तो देखिए आधा इंच मैं यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ शोल्डर को। तो इस तरह से जो भी बेसिक फर्मे कटते हैं तो आधा इंच शॉर्ट करना ही करना है आपको। क्रॉस फ्रंट पे भी मैंने आधा इंच शॉर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से निशान लगा के अभी मैं राउंड कर देता हूँ। लेकिन जब डाट लगाएंगे हम इसमें प्रिंसेस कट का, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं लगा के दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से शेप कर लिया जाता है। और डाट वाला होता है तो बाद में क्या होता है कि जब हम डाट को क्लोज करते हैं तो उसको सेट करके बराबर कर लेते हैं। तो मैं बाद में करके दिखाऊंगा आपको। तो नेक की देखिए, जो भी नेक का लेंथ है वो 5 इंच है, तो उस पर मैंने निशान लगा के इस तरह से निशान लगा दिया। तो मैंने बोला था कि ये मैं 2.5 इंच पे निशान लगाया हूँ ब्रॉडिंग का, लेकिन ये बढ़ के 3 इंच हो जाएगा। वो बाद में ये क्या होता है कि जब हम बैक को ब्रॉड कटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक ये भाग के वहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से करने से नेक टाइट होता है, यानी फ्रंट नेक जो है चिपक के बैठता है, यानी गले के अंदर वो झोल नहीं आता है। छोटा गला हो या बड़ा गला हो, आपको इस तरह से कर लेना है। अब हम फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो देखिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 42 है, तो जितना भी होता है उस पे लगा सकते हो। 1-2 सूत कम पे ही लगाना है, ज़्यादा पे नहीं जाना है कभी भी। ज़्यादा पे बहुत लोग दोनों बस्ट का सेंटर नाप नाप के करते हैं, उसमें अल्ट्रेशन आने का ज़्यादा चांस होता है। तो उस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्वार्टर इंच ऐसा उतार दिया और पौना इंच मैंने यहाँ पे माइनस किया था वेस्ट को, यानी बस्ट के जो भी मेजरमेंट मैंने ब्रॉडिंग कर लिया उससे यहाँ पौना इंच माइनस करके लगा के और क्वार्टर इंच नीचे उतार दिया है। तो इस तरह से करने से ये झोल नहीं आता है। झोल मतलब ये देखिए यहाँ पे नेक के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पे भी झोल आता है अगर हम नहीं करते तो। इसीलिए 4 डाट में हम वहाँ पे डाट लगाते हैं, ताकि वहाँ पे झोल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से शेप दे दोगे प्रिंसेस कट में तो
वहाँ झोल नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं सेंटर में आप डार्ट नहीं निकालते हो, तो सेंटर में ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इस तरह से कटिंग करोगे तो सेंटर डार्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो देखिए मैंने डिज़ाइन जो है दूसरा नेक जो दिखता है आपको इमेज में दिखता है, जो डिज़ाइन अलग है, अलग फैब्रिक अलग है, उसका मैंने मार्किंग किया है। आपको और ब्रॉड चाहिए तो आप कर सकते हो, लो चाहिए तो कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे जितना बॉर्डर आपको लगाना है, या समझ लो कि आप काम करवा रहे हो वहाँ पे रेडी बॉर्डर का कर रहे हो, पैच करना है तो उतना निशान लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो नहीं लगाओ। मैं तो आपको आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ कि जब कटिंग होगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वर्क करवा रहे हो तो यहाँ पे इतना बॉर्डर बनेगा, तो इस तरीके से बॉर्डर और चौड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डिज़ाइन को सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ, तो इसलिए वो मार्किंग मैं कर रहा हूँ। ऐसे ज़रूरत नहीं है करने की, आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ। आप लोग सिर्फ इस तरह से कटिंग कर लो, तो आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से मार्किंग कर दिया मैंने बॉर्डर का, नेक से लेके नीचे तक, सेंटर तक। बाद में हम नीचे भी वेस्ट पे भी करेंगे, जो दिख रहा है वो भी करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखो, आराम से देखो, तभी आपको समझेगा। क्योंकि आप लोग जो है मुझे मेरे कटिंग को समझ नहीं पा रहे हो। बहुत लोग को बाउंस जा रहा है। सुबह सुबह मुझे एक कमेंट आया था कि इतना फास्ट, मुझे पता नहीं क्या कमेंट आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था। तो इसलिए जो है मुझे मुझे भी हंसी आ गया कि ये लगता है कि उनको फास्ट वीडियो की वजह से समझ में नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है, दो चार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ध्यान से देखो। एक बार में नहीं समझ में आता है, दो बार देखो, तीन बार देखो। आप लोग को सीखने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ मैं, बाकी ऐसा कुछ मकसद नहीं है मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बराबर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे साइज अगर पतला रहेगा तो यहाँ पे कम आ जाएगा, मतलब यहाँ पे गैपिंग कम आएगा, तो आपको प्रिंसेस कट का शेप नीचे उतार लेना है। लेकिन इस साइज में हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जहाँ से चाहिए आप वहाँ से शेप निकाल सकते हो, यानी प्रिंसेस कट का ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको मैं जहाँ लगा रहा हूँ वहीं लगाना है। आप नीचे ऊपर कर सकते हो, बस आपको शेप बेहतर दिखना चाहिए। ये शेप का ही तो खेल होता है। कोई भी चीज़ फैशन पे तो ही चलता है, तो फैशन का काम है, तो आप परफेक्ट फैशन के हिसाब से काम करो। अगर मुझसे अगर कुछ अगर ऐसा लगता है कि गलत है, तो आप उसमें भी सुधार करके कर सकते हो। तो मैंने लगाया अपने तरीके से, आप लगा सकते हो अपने तरीके से। बस फॉलो वो करना है कि मैं जितना डार्ट निकाल रहा हूँ, किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, वो सब आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको सीखना है। तो नहीं तो शेप वगैरह में कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 इंच का डार्ट निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि ये साइज़ बड़ा है, तो 1 इंच का डार्ट निकालेंगे तो आर्मोल में झोल नहीं आएगा। अगर आप आर्मोल में डार्ट नहीं निकालते हो तो झोल आने का 99% चांस बन जाता है। उसका भी कटिंग होता है सिंगल डार्ट में, जब हम कटिंग करते हैं बिना डार्ट का, यानी बिना आर्मोल का, तो उसका भी एक तरीका होता है। वो मैं बाद में क्लोज करके आपको इसको दिखा दूंगा कि वो किस तरह का दिखता है। उस तरह से वो परमे को मीटो मीट करके दोनों डांटों को आप कटिंग करोगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में मैं दिखा दूंगा कि किस तरह का सिंगल डार्ट दिखेगा इसी पे। तो आप जो है सिंगल डार्ट भी इससे कटिंग कर सकते हो, यानी आर्मोल के डार्ट को क्लोज करके आप कटिंग कर सकते हो, तो नीचे का डार्ट बढ़ जाएगा। तो देखिए मैंने नापा और हमारा आर्मोल छोटा आ रहा है, क्योंकि मैंने डार्ट लगाया तो ये नीचे उतरा है, तो नीचे मैंने उतार लिया है। तो इस तरह से आपको उतार लेना है बिंदास। जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप जो है नीचे ऊपर करके यहाँ पे आर्मोल को बराबर कर सकते हो। अगर आप आर्मोल आपका छोटा है ये साइज़ में, बहुत लोग का सेम सेम नहीं आता है। जैसे ये साइज़ में ये 19 इंच आया आर्मोल, तो ज़रूरी नहीं है सबका 19 आएगा। बहुत लोग का तो 16, 16.5, 17 तक आता है, तो ऊपर वाले मार्किंग पे ये बैठ जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी नाप के काम किया जाता है, क्योंकि नापेंगे कस्टमर को या अपने आप को आप नापते हो, तो इस तरह से होता ही है कम ज़्यादा। तो देखिए मैं यहाँ पे 3.25 इंच का डार्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3.25 इंच का निकालोगे तो 1 इंच की लूजिंग के साथ ये बैठ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नाप के लास्ट में इसको, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे लगाने के बाद मैंने दोनों को बराबर कर लिया। जो सेंटर का पार्ट है वो ये हमारे पैनल के पार्ट को ऐसे बराबर कर लेना है, ताकि एक जैसा हो जाए, और वहाँ पे निशान लगा देना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जब हम इसको जॉइन करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बराबर नाप के करना है आपको। तो इस तरीके से करके शेप लगाना है। शेप अगर अच्छा नहीं है दोबारा लगाओ,
नहीं बराबर है तिबारा लगाओ, लेकिन लगाओ अच्छी तरीके से। तो आप अपने हिसाब से समझ के अच्छी तरह से लगाओ, ठीक है। देखो मुझे लगा गलत, मैंने दोबारा लगाया। तो इस तरीके से आपको जब भी ऐसा लगे कि शेप मेरा बराबर नहीं दिख रहा है, तो आप उसको चेंज करो, यानी कि दोबारा लगाओ। और बाद में जब लगे परफेक्ट है तो वहीं पे कटिंग कर दो आप, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लगा के बराबर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नापेंगे, यानी कि जो भी हमारा सेंटर का पार्ट है उसको नाप के हम उस तरफ ले आके कम कर लेंगे। तो इस तरीके से रखना है। और उसके बाद में घुमा के इस तरीके से लेके जो भी वेस्ट है आपको वेस्ट के हिसाब से 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से लगाओगे तो बराबर हमारा वेस्ट निकल जाता है। अब वेस्ट में कोई लूजिंग नहीं देना है, कुछ नहीं देना है आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1/4 इंच के ऊपर ही थोड़ा सा कम ऊपर चढ़ गया है हमारा निशान। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो बढ़ा के 2 इंच कर लेंगे। तो 2 इंच कर लेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से 1.5 इंच मैं करता हूँ। ये साइज़ बड़ा है और थोड़ा हमारा देखिए जो मैंने सीधा लाइन वेस्ट का किया है उससे जो प्रिंसेस कट का पैनल का मैंने शेप लगाया उसका मार्किंग जो है ऊपर चला गया है, जहाँ से मैंने अभी मिलाया है। तो इसलिए आपको 2 इंच कर लेना है। आप 2.25 इंच भी करोगे तो नो प्रॉब्लम। ब्लाउज में सब चलता है, छोटा ही बैग होना चाहिए, तभी कंफर्ट और बेहतरीन दिखाई देता है। कभी भी बैग लंबा लंबा अच्छा नहीं दिखेगा। इसका बैग हम बड़ा करेंगे लेकिन ऊपर से करेंगे। और मैंने साइड को बंद कर लिया है और नीचे वेस्ट को भी मैंने बंद कर लिया है। तो इस तरीके से आपको लाइन को बराबर कर लेना है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और आपको जब भी कपड़े पे जाते हो तो मेरा वीडियो कोई भी आप देख लेना, स्टिचिंग के वीडियो होंगे तो उसमें जो है किस तरह से मैं कपड़े को कटिंग करके और करता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा छोड़ छोड़ के इस तरह करना है, यानी हर जगह मार्जिन छोड़ना है। खास करके साइड में आपको 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच जो भी रखना है वो बढ़ा के रखना है, क्योंकि रखा जाता है लूज टाइट करने के लिए। तो वहाँ के अगर कम रख देते हो तो कभी भी गलती से आपने गलत बना दिया तो लूज नहीं कर पाओगे, इसलिए वहाँ मार्जिन रखना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसका बैक कटिंग करेंगे। तो देखिए बराबर पे ही रखना है, जैसे मैं रख रहा हूँ वैसे ही रखना है। तो इस तरीके से रख के अब हमको एक मार्किंग करना है, ठीक है। तो ये शोल्डर का मार्किंग मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम आधा इंच शोल्डर बढ़ा लेंगे पीछे की तरफ, पीछे यानी बैक का शोल्डर हम आधा इंच ऊपर से बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारा ये क्लोज नेक है, ठीक है। कभी भी डीप नेक में नहीं बढ़ाया जाता है। क्लोज नेक यानी कि छोटा बैग होता है, बैग नॉर्मल होता है, यानी बोर्ड हो या राउंड हो या कोई भी नेक हो, 3 इंच, 4 इंच, 2 इंच, 0 इंच जो भी रहेगा उसको हम बढ़ाते हैं इस तरह से। अब देखिए अपर चेस्ट का जो मैंने मार्किंग पहले लिया था, जो 1.25 इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं, ये मार्किंग कट गया है मेरा, क्योंकि मैंने आर्मोल नीचे उतारा था तो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो 1.25 इंच मैंने बढ़ाया था, याद होगा आपको। तो अगर नहीं होगा तो वीडियो रिवर्स करके आप देख लेना। तो जहाँ पे मैंने बढ़ाया नहीं था, जहाँ पे फर्स्ट मार्किंग किया था यानी कि 10 इंच पे, वहीं पे आपको इस तरह से मार्किंग कर देना है साइड का, यानी आर्मोल के लेंथ का। और देखिए जितना शोल्डर था ना 16 इंच, उतना मैंने इसमें बराबर लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस तरह से सरका के और इस तरह से बराबर कर लेना है शोल्डर सिम को। तो देखिए नेक के पास गैप आ गया है फ्रंट में, तो बैग ये ब्रॉड हो गया है। तो ब्रॉड होगा ये, अब ये बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये परफेक्ट बैठेगा जैसा चाहिए वैसा। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट बैठता है। आप कुर्ती कटिंग करो, कुछ भी करो, इसी फार्मूले से अगर आप करते हो तो आपके जो नेक है बिल्कुल अल्टर नहीं आएगा। बहुत लोग जो है ज़रा भी झुकती है लेडीज़ लोग तो क्या है बस्ट दिखाई देने लगता है। तो ये सब इसमें लफड़ा नहीं आएगा, फर्स्ट क्लास एकदम फिटिंग के साथ बैठेगा आपका। जो भी आप लोग को जिसको भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ब्लाउज में भी टाइट किस तरह से चिपक के बैठना चाहिए वो भी बैठेगा, कुर्तियों में भी बैठेगा। अब मैंने इस तरह से साइड को भी बराबर कर लिया था। अब हमने चेस्ट को नापा, अपर चेस्ट को, तो 10 इंच बराबर है तो हमने छोड़ दिया। अब हमारा 38 है तो 9.5 पे इस तरह लगा लेंगे, यानी वेस्ट 38 है तो इस तरीके से। और आधा इंच, 1.25 इंच जो भी आपको बढ़ाना है, यानी 1.25 इंच बढ़ाएंगे तो बेहतर है, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वेस्ट हमारा बहुत बड़ा है ब्लाउज़ के हिसाब से। तो इस तरीके से करना है। तो देखिए मैंने किस तरह से निकाला है, वेस्ट के हिसाब से डार्ट मैंने नहीं निकाला है। अब मैंने किससे निकाला है, और मतलब अपर चेस्ट और चेस्ट से। तो इस तरीके से जो भी मैं फार्मूला लगाता हूँ, ये फार्मूला मैं टेक्निक से लगाता हूँ, अपने तरीके से लगाता हूँ। करते करते मुझे आदत हो गया है, तो इसलिए मुझे कोई इसका वो नहीं है कि कौन से हिसाब से लगाते हो। मैं बॉडी मेजरमेंट से ही काम करते आया हूँ, इसीलिए मैं ऐसे लगाता हूँ। अभी शोल्डर था उससे मैंने 1 सूत 2 सूत अंदर की तरफ लेके मैंने मार्किंग कर लिया है। अगर किसी का ऐसा उकसा हुआ अगर क्रॉस बैग है तो आप यहाँ पे बढ़ा लेना,
ये मत सोचना कि ये जो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करना है, क्योंकि मेरे पास वो मालूम नहीं है कि किसका बना रहे हैं, किसका मेजरमेंट है ये। जिस भाई ने भेजा है उनको पता होगा। क्लाइंट को जो देखता है वो अच्छी तरह से उसको समझ के करता है। मुझे पता नहीं, अगर बॉडी स्ट्रेट है यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी जिस लेडी का है एकदम सीधी है, वो समझो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह से आप कर लेना। अगर कोई ऐसा होता है कि जो आगे से इस तरह से नीचे झुका हुआ होता है, पीछे से उकसा हुआ होता है, तो उसके लिए क्रॉस बैक को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करके मैंने इस तरह से नेक का भी निशान लगा लिया। ठीक है, तो इस तरह से नेक की अगर नीचे और करना है नेक को तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से लगाया है, आप अपने हिसाब से लगाना। इस तरह से भी बैक पूरा छोड़ सकते हो जैसा है वैसा। एक्स्ट्रा नेक अगर आपको देना है यहाँ पे डीप में तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही है कि डीप नेक देना तो इसमें लूजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब डीप नेक नहीं दोगे तो 1 इंच की लूजिंग आप ज़रूर दे देना। तो फुल बस्ट पे भी 1 इंच की लूजिंग रहेगी तो चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अपर चेस्ट पे तो होना ही चाहिए। ठीक है, फुल बस्ट कवर कर लेता है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अपर चेस्ट पे टाइट हुआ तो आपका हुक बंद नहीं होगा। तो उस तरीके से आपको चेक कर लेना है। फुल बस्ट पे क्या होता है कि थोड़ा जंपिंग करके चिपक के बैठ जाता है, तो इस तरीके से इतना दिक्कत नहीं होता है, आधा इंच 1 इंच तक कवर कर लेता है। लेकिन मैं कटिंग कर रहा हूँ, आपको पूरा दिखाऊंगा कि एक फुल बस्ट पे भी लूजिंग आना चाहिए, जो मैंने डाट लगाया है वो परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कटिंग कर लेना है मार्किंग पे, और बाद में हम जाएंगे कपड़े पे तो आपको बढ़ा के करना है, यानी जितना मार्जिन आपको चाहिए उतना छोड़ते जाना है। 3 सूत का मैं छोड़ता हूँ हर जगह, आपको जितना छोड़ना है यानी जो पकड़ के स्टिच करते हो उतना आपको छोड़ते जाना है, और साइड में ज़्यादा छोड़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको बराबर ध्यान रखो, मेरे किसी कटिंग में मार्जिन नहीं होता है। तो इस तरीके से अभी देखिए डाट को मैंने कटिंग किया, थोड़ा सरका के कर लिया हल्का सा, क्योंकि जब भी आपके नेक में टकराने का अगर लगे आसार तो आप इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और इस तरह से मार्किंग करके इस तरह वेस्ट को सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने से क्या होता है कि आपका जब भी ये ब्लाउज बनाओगे स्ट्रेट दिखाई देगा, तो नीचे बॉर्डर के साथ आप बना सकते हो। तो इस तरीके से नेक को भी मैंने कटिंग कर लिया, और फ्रंट के बॉर्डर को हम नीचे बॉर्डर मैंने नहीं लगाया था, यानी बॉर्डर के लिए मैंने निशान नहीं लगाया था, तो मैं लगा लूँगा। तो इक्वल जो है जैसे भी आप इमेज देख रहे हो सेम टू सेम दिखाई देगा। तो सेम टू सेम कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप कटिंग सीख जाओ, आराम से कुछ भी कर सकते हो। इतना मैं आपको भरोसे के साथ बोलता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि बिना सीखे मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो आप तो सीख रहे हो, तो आप खुद सोचो कि आप कहाँ जा सकते हो। तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान से खाली देखा करो और करा करो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम लगता है किसी भी काम में, इतना जल्दी कोई नहीं सीख पाता है। वो मेरे लिए आसान हो गया है, आप लोग के लिए आसान नहीं है शायद, तो इसलिए आप लोग को टाइम लगता होगा। तो आप लोग सब्र करो, सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है, सब्र करने से ही सब कुछ हासिल होता है। बस मेहनत करते जाओ, सब कुछ मिल जाएगा आपको, यानी कि जो भी आप सोच रहे हो वो सब कुछ इसमें हासिल हो जाएगा। ये कटिंग के अंदर या जो भी लाइफ में तरक्की है वो सब मिल जाता है, वो टाइम आता है तो मिलता है, अभी जब चाहेंगे तब नहीं मिलता है। ठीक है, आर्मोल मैंने इस तरह से शेप लगा लिया, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था तो मैं इस तरह कर लिया, तो आपको भी इस तरह कर लेना है। जब भी लगे कि आर्मोल का शेप बराबर नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो करने के बाद डाट को इस तरह से कटिंग कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा डाट मैंने छोड़ा था वो कटिंग कर लिया। शेप में कुछ भी दिक्कत है यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, शेप को क्लीन कर लेना है आपको अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये हमारा कटिंग हो गया। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये हमारा चोली का पार्ट है जो अलग फैब्रिक दिखता है, इसको भी कटिंग कर लेंगे। बाद में आप जब इसको स्टिचिंग करोगे तो बढ़ा के साइड तक लेके चले जाना है, तो आपके ऊपर है किस तरह से इसको फिट करते हो। तो आपके ऊपर जैसे कटिंग करके मैंने दिखा दिया फर्मा, आपको किस तरह से बढ़ा के उसमें अटैच करना है वो आपका काम है, लेकिन उसका भी टेक्निक कोई वो नहीं है, आपको बड़ा बड़ा के कटिंग करके और उसके अंदर डाल देना है। डाल के स्टिच ऊपर से कहीं नहीं लगाया जाता है, आप जो है ऐसे अटैच करना कि लगे 2 पीस है, यानी कि जो बॉर्डर मैंने कटिंग किया है उससे दूर हटा के आपको जब स्टिच करोगे तो इस तरीके से बेहतरीन दिखाई देगा। यानी बॉर्डर का जो नीचे का पार्ट है यानी बाहर का हिस्सा है उसके जगह पे आप स्टिचिंग मार दोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से करोगे तो 2 पीस लगेगा कि ऐसा 2 पीस पहना हुआ है। तो इस तरीके से कुछ अपना दिमाग लगा के आप लोग को करना चाहिए डिज़ाइन को। अब मैं नाप के दिखाता हूँ कि आर्मोल वगैरह और चेस्ट वगैरह कितना निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, मैं एकदम आराम से दिखा रहा हूँ, आप लोग को क्लीन दिखाई देता होगा। तो इस तरीके से आपको देख के कर लेना है, यानी कि कभी भी कटिंग करोगे
मारोगे तो मैं चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कितना आर्मोल निकला है और कितना वो निकला है। तो आप देखो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देखो। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हमारा बराबर निकला है या नहीं निकला है। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद जब कभी भी इस तरह से आपको दिक्कत आए, आर्मोल बड़ा लगे तो छोटा कर सकते हो, छोटा लगे बड़ा कर सकते हो। तो ये अपने हाथ में होता है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैंने 19 इंच है, ये देखिए एक सूत ज़्यादा ही आया है, कम नहीं आया है। ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से कटिंग किया है ये बराबर आ गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट तो मैंने आपको नाप के दिखा दिया था कटिंग में ही, अब फुल बस्ट नाप के दिखाना है। तो देखिए मैं इस तरह बराबर रखूँगा, जिस पे मैंने कटिंग किया था, यानी 1 इंच का डार्ट मैंने ऊपर निकाला था, उस हिसाब से मैंने रख लिया है। और डार्ट को एकदम बराबर क्लोज करके रख लिया मैंने। तो इस तरीके से रखना है और इस तरह से नापना है, यानी फुल बस्ट को। तो आप देखो ध्यान से कितना आया है, 11.5 के करीब आया है, ये हमारा फ्रंट का। अब हम बैक को नापेंगे, तो देखिए ध्यान से कितना आया है। अच्छी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलो कर करके, एक सूत ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो भी कटिंग करता हूँ तो किस तरह से करता हूँ, आप इससे ही आइडिया लगाओ और इससे ही सीखो। ये मेरे कटिंग को देख देख के ही सीखोगे कि कैसे सीखना है। अब देखिए मैंने यहाँ रखा है 11.5 इंच निकाल के, तो देखिए कितना इंच आया है। देखिए अभी डार्ट को जब क्लोज करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। थोड़ा ये ज़्यादा लग रहा है, यानी कि लूजिंग थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो डार्ट को जब यहाँ पे आप मारोगे तो अच्छी तरह से आ जाएगा। अब मैं डार्ट को क्लोज करके दिखा दूंगा आपको, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि ये बराबर आएगा या नहीं आएगा। अगर लूज भी आता है तो आपके पास ऑप्शन है, टाइट भी होता है तो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि साइड में जब आप मार्जिन रखते हो तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, लूज कर लो, टाइट कर लो, कुछ भी गड़बड़ होता है आप उसको सुधार सकते हो। लेकिन फर्मा कटिंग मैं दिखा रहा हूँ तो इस तरीके से मैं बराबर करके दिखा रहा हूँ कि मैंने डार्ट लगाया, बराबर आया या नहीं आया। आप खुद देखो, और खुद देखो ये बराबर आया है कि नहीं आया है। तो मेजरमेंट को देखो और उसको देखो आप। तो 42 हमारा मेजरमेंट है, यानी फुल बस्ट है। तो 42 आया है, तो ये 43 के करीब आ गया है, यानी 1 इंच की लूजिंग आ गई है। तो इस तरीके से कटिंग करोगे बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से बिना टेंशन का आप काम किया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं रख के दिखा देता हूँ, जिस तरह मैंने कटिंग किया है उस तरह से रख रख के आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ये कटिंग किस तरह का दिख रहा है। तो मेरे कटिंग में आप कुछ नहीं देखोगे, तो शेप देखो किस तरह मैंने कटिंग किया है। आप इसकी क्लीनिंग देखो, कितना क्लीन मैंने कटिंग किया है। तो इस तरीके से आप कटिंग करना सीख जाओगे तो एक परफेक्ट मास्टर बन जाओगे। मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये जजमेंट जो भी है मेरा, वो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।